अमेरिका आखिर इजराइल को कमजोर क्यों करना चाहता है? क्या इजराइल और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे? ईरान से जंग हारने के बाद अमेरिका इजराइल का दुश्मन क्यों बन गया? खबर है कि अमेरिका ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन से डील कर ली है। तो क्या इजराइल को मिडिल ईस्ट में कमजोर करना चाहता है अमेरिका, या फिर ट्रंप नेतन्याहू को मैसेज दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर तो बनना चाहते हैं हथियारों के मामले में, लेकिन शायद अमेरिका के रहते आप ऐसा ना कर पाए। खबर यह है कि टर्की को अमेरिका फाइटर जेट इंजन देने जा रहा है। एक बहुत बड़ी डील की है जिसे टर्की की एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम सब मजबूत हो जाएगी। और टर्की आज की तारीख में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और बेंजामिन नेतन्याहू को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वो पूरे इजराइल का सफाया चाहते हैं। इधर अमेरिका ने तुर्की को $70 करोड़ से अधिक कीमत की GE F110 जेट इंजन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह इंजन तुर्की के स्वदेशी कान फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इस कदम को अमेरिका टर्की के बीच तो एक रिश्तों की नई शुरुआत तो माना जा रहा है, लेकिन इससे इजराइल की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के साथ एक बहुत बड़े रक्षा समझौते को अंजाम दे रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि अमेरिका कैसे इजराइल को परेशान कर रहा है। Tariffs. Do they have an exemption on rice? ट्रंप प्रशासन ने टर्की के साथ एक डिफेंस डील की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचना दी है कि वो $70 करोड़ से अधिक कीमत के दर्जनों GE F110 जेट इंजन तुर्की को बेचना चाहता है। कांग्रेस अगले 15 दिनों में इस पर रोक नहीं लगाती तो यह डील आगे बढ़ जाएगी। यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शंस लगाए थे और उसे F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। ऐसे में सालों के बाद यह बहुत बड़ा रक्षा सौदा है और उस समय में जब ईरान एक तरफ मजबूत हो रहा है, इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ तनातनी जारी है और टर्की को अमेरिका मजबूत कर रहा है। भारत ने भी अमेरिका के साथ तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन के लिए डील की थी, लेकिन वो डील अभी भी स्लो है। अमेरिका ने जानबूझकर फाइटर जेट के इंजन्स भारत को स्लो मुहैया कराए। हालांकि टर्की और अमेरिका की डील इजराइल को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, क्योंकि टर्की इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल टर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और टर्की इस वक्त स्वदेशी लड़ाकू विमान कान विकसित कर रहा है। टर्की ने प्रोजेक्ट साल 2016 में शुरू किया था। टर्की अमेरिका के F-16 विमानों पर निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि अमेरिका इस फाइटर जेट के लिए जेट इंजन उपलब्ध कराएगा। अमेरिका फिलहाल टर्की को कोई नया फाइटर जेट नहीं बेच रहा है। टर्की को मिलने वाला इंजन GE F110 GEF, ये जो इंजन है ये कोई नया इंजन नहीं है, बल्कि दशकों से युद्ध में परखा हुआ इंजन है। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों के F-16, F-15 लड़ाकू विमानों में होता है। यही वजह है कि इसे भरोसेमंद और शक्तिशाली माना जाता है। F110 आफ्टर बर्नर के साथ करीब 29,000 पाउंड का थ्रस्ट देता है। इसके कई आधुनिक वेरिएंट्स भी मौजूद हैं और ये लंबे समय से सेवा में है। यानी कान को मिलने वाला इंजन उसे F-35 जैसा नहीं बना देगा, लेकिन ये तुर्की के लिए अपने दम पर आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग जरूर है। और यही डील इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। गाजा युद्ध के बाद टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन लगातार इजराइल की आलोचना करते रहे। यहां तक कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी भी घोषित कर दिया।
हाल के सालों में दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। अब तक तुर्की की वायुसेना मुख्य रूप से अमेरिकी F-16 विमानों पर डिपेंड करती थी, लेकिन इस दौर में खुद के फाइटर जेट डेवलप करना ये इस इलाके में पावर बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। कान के सफल होने के बाद टर्की धीरे धीरे घरेलू विमान पर निर्भर हो जाएगा और इससे उस पर अमेरिकी राजनीतिक दबाव भी कम होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ सकती है। इजराइल और टर्की में नए दुश्मनी के दौर की शुरुआत हो सकती है।